हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, इंडियन नेवी की तरफ से एमआर का एग्जाम 8 जुलाई को सेकंड शिफ्ट का समाप्त हो चुका है और इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको आज के सेकंड शिफ्ट का कंप्लीट रिव्यू देने वाला हूं। इसके साथ ही सामान्य ज्ञान, विज्ञान और गणित के जितने भी प्रश्न पूछे गए थे आज के दूसरे शिफ्ट में, उन सभी क्वेश्चंस का 100% रियल एंड ऑथेंटिक सॉल्यूशन करवाऊंगा। तो आप सभी लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और अगर आप आज के एनालिसिस वीडियो का कंप्लीट पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ आप मेरे वेबसाइट examgurujob.in से डाउनलोड कर लेना। वेबसाइट से डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सबसे पहले दोस्तों एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सभी को दे दूं कि आप लोग में से कई सारे कैंडिडेट इस चीज़ का कन्फ्यूजन है कि आपका सेंटर अभी तक शो नहीं हो रहा। तो देखिए, आपके जब प्रोफाइल में लॉगिन करोगे तो वहाँ दो ऑप्शन आएगा, एक है एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का और एक है सेंटर का। तो एडमिट कार्ड तो आप सभी लोगों ने पहले ही डाउनलोड कर लिया होगा। अब जब आप वापस से लॉगिन करोगे ना तो उसी के बगल में आपको सेंटर का भी एक ऑप्शन दिखेगा, तो उस पर क्लिक करके आप वहां से अपना सेंटर का पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। चलिए दोस्तों, अब आज का एनालिसिस वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज के दूसरे शिफ्ट में जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था वो था कि पर्ल हार्बर पर जो अटैक हुआ था, अमेरिका का एक पोर्ट था पर्ल हार्बर, तो इस पर अटैक किस देश के द्वारा किया गया था। दोस्तों, जब वर्ल्ड वार 2 चल रहा था तो वहां पर जापान के द्वारा एक सरप्राइज अटैक दिया गया था अमेरिका को, और इसी के बाद से जो अमेरिका है वो ऑफिशियली वर्ल्ड वार 2 में अपने आप को शामिल कर लिया था। और इसी पर्ल हार्बर अटैक का नतीजा है कि वापस से रिटेलिएट करने के लिए अमेरिका ने जापान के ऊपर हिरोशिमा और नागासाकी नामक 2 शहर में परमाणु बम गिराए थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि जो लॉर्ड इंद्र हैं उन्हें किसने पराजित किया था। दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मेघनाथ। और आप सभी लोगों को पता होगा कि इसी वजह से मेघनाथ का एक और नाम इंद्रजीत पड़ा है, क्योंकि उन्होंने इंद्र को जीत लिया था। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, हॉकी वर्ल्ड कप फॉर वुमेन स्टार्टेड इन। जो महिलाओं के लिए हॉकी का जो वर्ल्ड कप है यानी कि विश्व कप है, इसे कब शुरुआत किया गया था। तो यह शुरू हुआ था दोस्तों 1974 में। इसके बाद चौथा क्वेश्चन पूछा गया था कि मिनरल्स आर फाउंड इन विच जोन ऑफ सॉइल। सॉइल के किस जोन में खनिज पाए जाते हैं। दोस्तों, सॉइल को अलग अलग जोन में डिवाइड किया गया है, जिसमें से जो इसका हॉरिजन वी है, इसी जोन में आपको सभी तरह के मिनरल्स पाए जाते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, पल्सेस आर रिच इन। आपको बताना है कि दाल में कौन सी चीज़ें भरपूर मात्रा में पाई जाती है। तो इसमें पाया जाता है दोस्तों प्रोटीन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, इंडिया पाकिस्तान कश्मीर वॉर। आप सभी को पता होगा कि जब भारत को आज़ादी मिली थी 1947 में, तो उस समय कश्मीर एक स्वतंत्र प्रांत था, और इसी वजह से जो पाकिस्तान ने कश्मीर में अटैक कर दिया और फिर उससे बचने के लिए कश्मीर भारत की ओर से मदद मांगे, और यहीं पर इंडिया पाकिस्तान का वार हुआ था। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इंडिया पाक के बीच में सबसे पहला वॉर कब हुआ, तो यह हुआ था दोस्तों 1947 में। इसके बाद अगला क्वेश्चन आया था कि 1 kg इक्वल टू हाउ मच पाउंड्स। तो देखिए, जो 1 kg है ना, ये बराबर होता है 2.20 पाउंड्स के। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड इन हाउस होल्ड। जो घरेलू कार्य होते हैं, यहाँ पर यूज करने वाली बिजली का कॉमर्शियल यूनिट क्या होता है। यहाँ पर दोस्तों कॉमर्शियल यूनिट किया जाता है KWH का, जिसका मतलब है किलो वाट आवर। आपने देखा होगा अगर आपके घर में मीटर लगा हुआ है तो इलेक्ट्रिक का, वहाँ पर आपको जो रेट है वो ना KWH में दिखाएगा। इसी रेट से आप सभी की यूनिट चलती है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन आया था कि जो पोखरण परमाणु परीक्षण हुआ था ना, उस पर बेस्ड एक फिल्म निकली थी, इस फिल्म का नाम क्या है। तो दोस्तों, इस पर बेस्ड एक फिल्म बना था परमाणु, जिसे जॉन अब्राहम लीड एक्टर के रूप में इसे रोल कर रहे थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन आया था कि कैल्शियम का एटॉमिक वेट बताना है। तो दोस्तों, कैल्शियम का एटॉमिक वेट हो जाएगा 40.078। यहाँ पर आप लोग केवल 40 भी याद रखना तो काम चल जाएगा, पॉइंट के बाद की वैल्यू आप लोग को याद रखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आया था कि इनमें से कौन सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था। 4 ऑप्शंस दिए गए थे, उन चारों में से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका डायमेक्स। डायमेक्स एक ऑप्शन ऐसा था जो कि भारत में सिकंदर के साथ में नहीं आया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, विच फैक्टर हेल्प्स इन इम्प्रूविंग एसिडिटी ऑफ द सॉइल। जो मिट्टी होती है ना, इसकी एसिडिटी को इम्प्रूव करने के लिए क्या यहाँ पर हेल्प करेगा। तो ये होता है दोस्तों चूना को जोड़ना। मिट्टी में अगर आप चूने को मिलाओगे तो इससे उसमें जो एसिडिटी है ना वो यहाँ पर कम होती है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन आया कि शेर का मुंह किस नदी को कहा जाता है। दोस्तों, जो सिंधु नदी है ना, इस नदी को शेर के मुंह के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था
टेररिस्ट अटैक ऑन अमेरिका, अमेरिका पर एक आतंकी हमला हुआ था, बहुत ही फेमस आतंकी हमला है। तो ये कौन सा था? 11 सितंबर 2001 को हुआ था, जिसे आप 9/11 हमले के नाम से भी जानते हो। इसके बाद अगला क्वेश्चन आया था कि सूर्य का चैरियोटर यानी कि सूर्य के रथ को खींचने वाला कौन है, सूर्य का सारथी कौन है? तो करेक्ट आंसर है दोस्तों अरुण, जो कि गरुड़ के एक एल्डर ब्रदर हैं। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है, इजराइल का कैपिटल क्या होगा? तो दोस्तों इजराइल देश की राजधानी का नाम है जेरूसलम। आप एक बार कमेंट करके बताना कि इजराइल की करेंसी क्या है। जितने भी लोग अभी इस वीडियो को देख रहे हैं सारे लोग इस क्वेश्चन का जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि एसयूवी का फुल फॉर्म क्या होगा? तो दोस्तों एसयूवी का फुल फॉर्म है स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल, जिसका यूज मेनली रूप से इंटरनेशनल या फिर नेशनल जो भी मैचेज होते हैं उसमें किया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 18 नंबर, जो बनारस स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर है यह किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों आप सभी को पता है कि काशी जो है ना वो गंगा नदी के किनारे स्थित है, और यहाँ पर जो विश्वनाथ मंदिर है वो भी किसके नदी के किनारे हो जाएगा? तो वो आपका आ जाएगा गंगा रिवर के किनारे। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन आया था कि नहोबा सेवा पोर्ट, ठीक है ना, इसे और किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसे जाना जाता है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के नाम से। इसके बाद एक आपका बैंकिंग टर्म से रिलेटेड क्वेश्चन आया था कि सीआरआर का मतलब क्या होता है? तो दोस्तों सीआरआर का मतलब है कैश रिजर्व रेशियो। ये कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है? तो जितने भी आपके बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है ना उन सभी को अपने डिपॉजिट्स का कुछ हिस्सा को एक कैश के रूप में रिजर्व रखना होता है, इसी को हम सीआरआर कहते हैं। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मैथ का देखिएगा, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था। ए इज 40% मोर देन बी एंड बी इज 20% लेस देन सी, देन फाइंड द रेशियो बिटवीन ए एंड सी। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर मान लेते हैं कि सी का वैल्यू क्या है, 100 है। तो इस कंडीशन के अनुसार से वी का वैल्यू क्या हो जाएगा? वी जो है वो 20% लेस है सी का, यानी कि बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। फिर ए के बारे में क्या स्टेटमेंट दिया गया है कि ए बी से 40% ज़्यादा है, तो बी हमारा क्या हो गया, 80 हो गया ना, और इससे ज़्यादा कितना है, 40%, यानी कि हम इसका 140% निकाल देंगे। तो डबल शून्य से डबल शून्य कैंसिल, 14 × 8 अगर आप करोगे तो ये आपका हो जाएगा 112। हमें दोस्तों ए बी और सी तीनों का वैल्यू पता चल गया, ए और सी का रेशियो निकालना है। तो ए और सी का रेशियो क्या हो जाएगा, 112 रेशियो 100। तो यहाँ पर मैं फिर से लिख देता हूँ, A/C इक्वल टू 112 डिवाइडेड बाई 100। अब इसे यहाँ पर आप काटोगे तो 4 से 1 कटेगा कितने बार में, 25 बार में, और 4 से 112 कटेगा 28 बार में। अब इससे ज़्यादा या शॉर्ट नहीं हो सकता, तो ए और सी का रेशियो यहाँ पर आ जाएगा 28/25। अब अगर आपके एग्जाम में ये जो वैल्यू है ना एग्जैक्ट यही दिया होगा, तो ए और सी का रेशियो यही आ रहा होगा आपका राइट आंसर। ये था मैथ्स का पहला क्वेश्चन। फिर इसके बाद एक और क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि प्रिंसिपल 60 रुपया है, टाइम है 4 महीने का, और यहाँ पर जो अमाउंट बनकर निकल रहा है वो 66 रुपये बन रहा है। तो बताइए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें क्या होगा अगर इस अमाउंट को सिंपल इंटरेस्ट पर लगाया जाता है। तो यहाँ पर हमें रेट का पता होगा, फॉर्मूला क्या होता है, रेट इक्वल टू हो जाएगा SI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइडेड बाई प्रिंसिपल इंटू टाइम। तो सारी वैल्यू जब हम यहाँ पर पुट करते हैं इससे हमारा रेट का वैल्यू निकल कर चला आएगा। तो देखिए सबसे पहले तो प्रिंसिपल 60 है और अमाउंट 66 है, यानी कि इंटरेस्ट कितना निकला होगा, इंटरेस्ट यहाँ पर 6 रुपया निकला होगा ना। इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट, हमें पता नहीं है, रेट हमने लिख दिया, इंटू टाइम। अब कैसे लिखेंगे, तो देखिए 4 महीने है ना, और हमें टाइम ईयर्स में लिखना होता है, तो 4 को आप ईयर्स में कन्वर्ट कर दो, यानी कि 4/12 हो जाएगा, यानी कि आपका 1/3 हो जाएगा। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, 1 को हम क्या लिख देंगे, ऊपर में लिख देंगे, और 3 को नीचे में, और नीचे आपको 100 से मल्टीप्लाई भी करना होता है। तो अब यहाँ से आप आर का वैल्यू निकाल सकते हो। आर का वैल्यू कैसे होगा, तो आप इस वाला वैल्यू को इधर लेके चले जाओ। इधर क्या है, 6 × 3 × 100 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 60 × 1, और इक्वल टू यहाँ पर आर हो जाएगा। तो अब देखिए 6 से 60 कटेगा 10 बार में, 10 से 100 कटेगा 10 बार में, और 10 × 3 क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर 30% का है। अब आप चाहो तो रेट को 30% मान करके, प्रिंसिपल को 60 और टाइम को 4 मंथ मान करके सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हो, वो आपका 6 ही आने वाला है। इसके बाद अगला क्वेश्चन एक आपका एवरेज का आया था। इस क्वेश्चन में देखिए पूछा गया है कि फाइंड द एवरेज ऑफ 9 and 25। बहुत ही इजी लेवल का क्वेश्चन है। एवरेज निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल सम बाई टोटल नंबर्स। तो 9 और 25 दोनों को ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 34 मिलेगा। और टोटल टर्म्स हमारे पास कितने हैं, एक 9 है और एक 25 है,
यानी कि 2 टर्म है तो 2 से हमने डिवाइड कर दिया, तो इसका यहाँ पर जो मीन एवरेज है दोस्तों वो निकल कर आ जाएगा 17th। तो ये था दोस्तों कुछ क्वेश्चन जो अभी मैंने आपको सॉल्व करवाया है। बाकी के मैथ और रीजनिंग के आज के दोनों शिफ्ट में पूछे गए सारे क्वेश्चन जैसे ही मुझे मिलते हैं तो उसका सॉल्यूशन मैं आपको इसी चैनल पर करवा दूंगा। तो आप सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और इसके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जैसे ही मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। इसके साथ ही दोस्तों इसका पीडीएफ आप मेरे वेबसाइट एंड टेलीग्राम चैनल दोनों जगह से डाउनलोड कर लेना। दोनों ही लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में। आप सभी को आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।